हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार ललित किशोर तिवारी को अब पार्षदी पद की शपथ दिलाई जाएगी। दरअसल लंबी कानूनी खींचतान के बाद फाइनली कल सुबह 9 बजे नगर निगम मुख्यालय में अधिवक्ता ललित किशोर तिवारी पार्षदी पद की शपथ लेंगे। एक पत्र जारी किया गया है नगर निगम की तरफ से, जो ललित किशोर तिवारी को इनविटेशन के तौर पर भेजा गया है। मेरे साथ खुद बात करने के लिए एडवोकेट ललित जी हैं। सर, जिस तरह से लंबी खींचतान चली, कानूनी लड़ाई हुई, मेयर से लगातार कोर्ट कह रहा था शपथ दिलाने को, लेकिन आपको शपथ नहीं दिलाई गई। जब मेयर की पावर सीज हुई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो या फाइनेंशियल पावर, अब उसके बाद कल आपको इनविटेशन भेजा गया है कि आकर शपथ में शामिल हों, क्या कहेंगे? ये सत्य की जीत है, संविधान की जीत है, संवैधानिक व्यवस्था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार ललित किशोर तिवारी को अब पार्षदी पद की शपथ दिलाई जाएगी। दरअसल लंबी कानूनी खींचतान के बाद फाइनली कल सुबह 9 बजे नगर निगम मुख्यालय में अधिवक्ता ललित किशोर तिवारी पार्षदी पद की शपथ लेंगे। एक पत्र जारी किया गया है नगर निगम की तरफ से, जो ललित किशोर तिवारी को इनविटेशन के तौर पर भेजा गया है। मेरे साथ खुद बात करने के लिए एडवोकेट ललित जी हैं। सर, जिस तरह से लंबी खींचतान चली, कानूनी लड़ाई हुई, मेयर से लगातार कोर्ट कह रहा था शपथ दिलाने को, लेकिन आपको शपथ नहीं दिलाई गई। जब मेयर की पावर सीज हुई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो या फाइनेंशियल पावर, अब उसके बाद कल आपको इन्विटेशन भेजा गया है कि आकर शपथ में शामिल हों, क्या कहेंगे? ये सत्य की जीत है, संविधान की जीत है, संवैधानिक व्यवस्था की जीत है। और उसी दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में ऐसी स्थितियाँ नहीं आनी चाहिए। सबको अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जो पत्र भेजा गया उस पत्र में क्या लिखा गया है, किस तरह से? पत्र ये लिखा गया है कि कल आपकी शपथ नगर निगम मुख्यालय में कक्ष संख्या 12 में प्रस्तावित है, आप निर्धारित समय पर उपस्थित रहने की कृपा करें। एक बड़ी जीत है, क्योंकि लंबी कानूनी लड़ाई आपने लड़ी है। जिस तरह से दिसंबर के महीने में प्रदीप शुक्ला की जो पार्षदी थी उसे निरस्त कर दिया गया था, शून्य कर दिया गया था, अब उसके बाद आपको पार्षद कल बनाया जाएगा। नहीं, मुझे 19 दिसंबर 2025 को पार्षद बना दिया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा। अब यह है मेरी औपचारिक रूप से जो कार्य व्यवहार है वो पार्षद पद का कल शपथ के बाद शुरू होगा। आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी जब पार्षद बन जाएंगे? क्षेत्रवासियों के लिए क्या? नहीं, देखिए, ऐसा, मैं अवध बार एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी हूँ, पूर्व में मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ। आप उत्तर लखनऊ हाई कोर्ट के और पूरे लखनऊ के अधिवक्ताओं से मेरे बारे में जानकारी कर सकते हैं कि मैं जिस शिद्दत के साथ अपने सदस्यों के, अपने परिवार के लोगों की, अधिवक्ता परिवार के लोगों की सेवा करता हूं, उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि फजुल्लागंज तृतीय के लोगों की सेवा करूं और जो अव्यवस्थाएं हैं वहां पर वर्तमान परिस्थितियों में कोशिश करूंगा उन समस्याओं का निराकरण वहां पे हो। आम जनता को हमसे जो सुविधा मिल सकती है, जो मैं उनकी मेहनत कर सकता हूं, उनके लिए सेवा कर सकता हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। एक आखिरी सवाल है, कल जो शपथ होगी वो कौन आपको दिलाएगा? मेयर दिलाएंगे या कोई? अब देखिए, जो मुझे पत्र आया है उस पत्र की पहली लाइन ही लिखी है कि माननीय महापौर जी के मौखिक निर्देशों के क्रम में ये पत्र जारी हुआ है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने पदीय दायित्व का निर्वहन करते हुए मुझे शपथ दिलाएंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एडवोकेट ललित किशोर तिवारी थे, जिन्हें कल पार्षद पद की शपथ लेना है। फ़िलहाल नगर निगम में ये पहली बार हुआ है जब महापौर की पावर हाईकोर्ट ने सीज की है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।